राम जी, रेनू तोमर व्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो जी आज है 20 दिसंबर और सुबह के 11 बज चुके हैं। तो जी हमारा व्लॉग स्टार्ट होता है अभी से। तो चलिए बने रहिए हमारे व्लॉग में। इधर एप्पल काटती है जी, मीऊन की आ चुकी है तो मीऊन को एप्पल दूंगी मैं अभी खाने के लिए। नाश्ता तो कर लिया था इसने पहले ही, और मैं अपने लिए चाय बनी रख दी, तो चाय पीऊँगी अब। और अदरक की चाय पी कर ये सुकून सा मिला कम्बल में बैठ के, और चाय पीऊँगी। तो जी चलिए पी लेती हूँ मैं चाय। और मौसम देखो जी, 11 बजे भी कोहरे की पूरी मौज हो रही। आज तीसरा दिन हो गया ऐसे ही, बस कपड़े भी नहीं सूख के देते। देखो 11 बजे भी ये हालत है। चाय पी के बैठ गई थी मैं कम्बल में, और आज तो इतनी सर्दी हो रही बहुत ही। 1:30 बज रहा अब, और 1:30 बजेगी अब। ये देख लो धूप नहीं निकली बिल्कुल भी, और बाहर निकलते ही शीत सा पड़ रहा बस। और तुषार आएगा 2:30 बजे, तो तब जाके मैं रोटी बनाऊंगी तुषार के लिए। गरम गरम नहीं बनाऊंगी, ठंडी तो बना के मैं रखती नहीं। एक तो सर्दी हो रही है, ऊपर से फिर ठंडी रोटी अच्छी भी नहीं लगती। और दाल बना रखी है आज, तो दाल के साथ में ही खा लेगा। फिर शाम को मैं बोली, मैंने कहा बाजरे की खिचड़ी बनाऊंगी आज। तो ये उनको बोली, मैंने कहा बाजरा लेके आ। अब वो भी कम्बल में से निकल नहीं रही। बोल तो दिया मैंने उसको, मैंने कहा लेके आ। अब पता नहीं, देखो लाएगी तो बनाऊंगी खिचड़ी। लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा है इसलिए निकल नहीं रही। वो भी कम्बल में से बोल रही, मम्मा सर्दी में बस एक ही काम, कम्बल में लेटे रहो। मैंने कहा हाँ ठीक है। कम्बल में लेटने से थोड़ी ना सारे काम होंगे। चलिए जी, आएगा तो बस रोटी बना दूंगी, फिर शाम को देखेंगे। यार बस कम्बल में ही बैठे हम भी इधर। तो जी 4 बज गए हैं और आ गई हूँ मैं छत पर। और छत पर क्या कर रही, बाजरे की खिचड़ी की तैयारी कर रही। तो दिखाती हूँ मैं आपको। देखो जी बाजरा मैंने मंगवा दिया और साफ कर दिया, तो ये कूटना रह रहा, और कूटूंगी मैं इसमें माम जस्ते में। और हांडी पर मिट्टी भी लगा दी, तो इतना काम कर दिया। और 4 बज रहे, 5:30 पौने 6 बजे तक यहाँ पे अंधेरा हो जाता है, तो इसलिए मैं जल्दी लग गई। मैंने कहा हो जाएगा, और फिर खिचड़ी बन जाएगी तो आरे में ही रख दूंगी, गर्म ही रहेगी तब तक। चलिए जी कूट लेती हूँ। मम्मा क्या है ये? बाजरा ना? बाजरा मम्मा बाजरा कूट रही है ये। इसमें हल्का सा पानी का छिंटा डालना मैंने, और ये ऐसे कूटने से इसका छिलका उतर जाएगा। मम्मा क्या है ये? बाजरा ना? बाजरा मम्मा बाजरा कूट रही है ये। इसमें हल्का सा पानी का छिंटा डालना मैंने, और ये ऐसे कूटने से इसका छिलका उतर जाएगा। छिलका उतारना जरूरी होता है ये। गाइस यहाँ पे बंदरों का आतंक पड़ गया है। इसका छिलका उतरने लगा बाजरे का, देखो छिलका उतार दी हूँ मैं ये इधर। और गाइस ज़्यादा मैंने कूटा ही है, थैंक्स टू मी। और थोड़ा सा और कूटूंगी। हाथ टूट गया मेरा इसे कूट के। ये गाइस देखो, अभी मोटा है जोन सा, वो थोड़ा और कूटूंगी तो अच्छा हो जाएगा ये। फिर गाइस ये फिर जो धो माम के जस्ता तब है ना, डालूंगी। ये इतना भारी है जैसे कोई पहलवान वो लकड़ी का नहीं करता वो। इनको तो पता ही नहीं, इनके घर पे तो माम जस्ता होगा ही नहीं। नहीं बहुत भारी है ये, मेरा हाथ टूट गया। कितनी महामारी वाली बंदरों की लड़ाई बज रही है यहाँ। इतने सारे बंदर हैं। एक आता है तो इसके साथ हम दे सकते हैं ग्रुप। नहीं देखो ये वहाँ पे भी है। देखिए जी, हांडी में पानी गर्म हो गया है। मैं डालूंगी इसमें चने की दाल, जो कि मैंने भिगो कर रख रखी 1-1.5 घंटे पहले ही। तो इधर चने की दाल डालती हूँ मैं। मम्मा डाल रही है चने की दाल। दाल डाल दूंगी और थोड़ा नमक डाल दूंगी। दाल गल सी जाएगी, फिर इसमें चावल छोड़ दूंगी और बाजरा। तो जी चने की दाल हो गई है। अब मैं इसमें चावल और ये बाजरा डाल रही हूँ, फिर बनाएंगे चटनी। और देखो जी ये मोटा भी है। चला यो ना होगा ये निकी गल जाएगा। नहीं गाठ ना पड़े जो। माँ ये आप क्या कूट रही हो? चटनी बनाऊंगी बाजरे की खिचड़ी के साथ।
बाजरे की खिचड़ी के साथ सौंफ, धनिया, जीरा, लहसुन और मम्मा इतनी मटर मिर्ची। डालेंगे। चटपटी बनेगी ना बेटे। माँ जी देखियो मिर्ची में मार देगी हमें तो ये। कितनी मिर्ची है यो? नहीं अच्छी लगेगी, टेस्टी लगेगी बेटा। मिर्ची इतनी नहीं है, वैसे ही लाल मिर्च है ना तो इसलिए मिर्ची लग रही है आपको। पिसी हुई है ये। आज बंदर कितने आ रहे थे? हाँ तो बहुत बंदर आ रहे थे। देखो जी बाजरे की खिचड़ी बन गई है हमारी। बाप में अगर आपको दिख रही हो तो और बस मैं यहीं पे छोड़ती जाऊंगी इसको। ये देखो दिखाती हूँ मैं आपको अच्छे से, और रल जाएगी ये। और ऐसे ही छोड़ कर ढककर जा रही हूँ मैं इसको, बस जब तक हमारे खाने का टाइम होगा गर्म भी रहेगी और अच्छी तरह और भी रल जाएगी। चलिए जी बस अब नीचे चलती हूँ, चाय बनाऊंगी, चाय पियेंगे। देखिए जी आंटी आ गई है किचन में और देखो पाप उठ रही है। अभी भी गरम गरम खिचड़ी है अभी तक और लगा दी है मैंने प्लेट। तो देखिए बाजरे की खिचड़ी खा लीजिए आप सब भी, और कमेंट करके और लाइक करके हमें ज़रूर बताना कि कैसी लगी है। आपके लाइक से ही हम समझ जाएंगे कि आपको कैसी लगी है। चलिए जी बाजरे की खिचड़ी बनने के बाद भी कुकर रख दिया गैस पे, क्योंकि अब बनेगी बच्चों के लिए खिचड़ी मूंग की दाल की। तो बच्चों के लिए मैंने मूंग की दाल की बनी रख दी, क्योंकि ये बाजरे की खिचड़ी खाते नहीं और इसीलिए तो मर्जी भी नहीं बोलते मुझे कभी भी कि बाजरे की खिचड़ी बना ली, और उनको बाजरे की खिचड़ी बहुत पसंद है जी। बाजरे की खिचड़ी के बनने के बाद भी कुकर रखा है गैस पे, क्योंकि अब बना रही हूँ मैं बच्चों के लिए मूंग की दाल वाली खिचड़ी, क्योंकि बच्चे नहीं खा पाते इसकी बाजरे की खिचड़ी। तो इनके लिए मूंग की दाल की खिचड़ी बनाऊंगी, तो बाकी हम दोनों तो खा लेंगे। तो चलिए जी इतना भी करना पड़ता है। देखिए जी बाजरे की खिचड़ी तो बन गई और इधर रख दिया मैंने कुकर गैस पे। और क्यों रखा है? क्योंकि बच्चे नहीं खा पाएंगे उस खिचड़ी को। बच्चों के लिए मैं मूंग की दाल की बना रही हूँ। तो देखो खिचड़ी में भी पंगे हो गए यहाँ पे अब मैंने यहाँ पनीर इनके लिए बाजरे की बना दी और बच्चे खाएंगे मूंग की दाल की। तो चलिए जी व्लॉग का एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ में। और आपको हमारा व्लॉग थोड़ा भी पसंद हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए जी व्लॉग का एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ में। तो तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी आप सभी को।